हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं सुपर के बारे में। क्या है सुपर, किस तरीके से इसकी वर्किंग होती है, कंस्ट्रक्टर के साथ ये किस तरीके से वर्क करता है, इसको हमें किस तरीके से लिखना होता है, कहाँ पर लिखना होता है, पूरा बहुत अच्छे से आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। और चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो यहाँ पर सुपर के बारे में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मैं आप सभी को करने वाला हूँ। आप सभी को एक भी डाउट नहीं रहने वाला है, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने क्या लिखा है कि इफ वी डोंट क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर इन अवर क्लास देन जावा कंपाइलर ऑटोमेटिकली क्रिएट्स अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विद एम्प्टी बॉडी। इसका क्या मतलब है, आप सभी को मैं कोड की हेल्प से समझाता हूँ। जल्दी से चलते हैं हम यहाँ पर अपने बीएस कोड के पास में। यहाँ से एक न्यू फाइल को जनरेट करते हैं। यहाँ पर इस फाइल का नाम हम हमारी क्लास का बनाते हैं। हम यहाँ पर एक ए नाम से हमने क्लास बनाई है मान लीजिए, और यहाँ पर एक मेन क्लास को भी बना लेते हैं। हमने मेन क्लास का नाम रखा है मान लीजिए यहाँ पर डेमो 44 या 45 रखा है इस टाइप से। और यहाँ पर हमने क्या बना लिए, उसके लिए मेन मेथड बना लिए पब्लिक स्टैटिक वर्ड मैन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। कुछ इस तरीके से हमने मेन मेथड बनाई है। जल्दी से इसको सेव कर लेते हैं प्रोग्राम को। इसको हमने सेव किया है यहाँ पर डेमो 45.java के नाम से, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर क्या कह रहा हूं मैं कि जैसे ही हमने यहाँ पर एक ए नाम की क्लास बनाई है और इसके अंदर अभी हमने कुछ भी नहीं बनाया है, ना कंस्ट्रक्टर बनाया, ना मेथड, ना कुछ भी नहीं। और अगर मैं यहाँ पर जैसे ही इस ए क्लास का A1 नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, तो जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ ना, तो यहाँ पर क्या होता है पता, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते ही कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है, तो जावा क्या करता है पता है, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट हमें एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाकर देता है और उसके अंदर क्या करता है, उसकी बॉडी को वो खाली रखता है। यहाँ पर कुछ भी वो कोड नहीं करता है, सिर्फ वो क्या कर देता है, यहाँ पर एक हमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाकर दे देता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर हमें एरर देखने को नहीं मिलती है। देखिए अभी यहाँ पर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैंने खुद से बना दिया है और ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही ये कंस्ट्रक्टर कॉल होने वाला है। और क्योंकि मैंने इसके अंदर कुछ कोड नहीं किया है, तो अभी आउटपुट पर हमें कुछ भी दिखने वाला यहाँ पर नहीं है, ठीक है। प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब अगर मैं इस कंस्ट्रक्टर को यहाँ से हटा भी देता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैंने इस कंस्ट्रक्टर को हटा दिया है और अब मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, तो ये फिक्स है कि कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, तो अब मुझे एरर देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि होता क्या है कि अगर आपने आपकी क्लास के अंदर एक भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है ना, तो जावा कंपाइलर बाय डिफॉल्ट कुछ इस टाइप से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को बना देता है। तो चलिए अब मैं आप सभी को प्रोग्राम को चलाकर वापस से दिखा देता हूं कि मेरे पास अगर कंस्ट्रक्टर नहीं है उस समय भी मेरे यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, प्रोग्राम को रन करने पर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। इससे हमें यह समझ में आता है कि जावा कंपाइलर ने क्या किया होगा, यहाँ पर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली बना दिया होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आप सभी को समझ में आया कि अगर हम एक भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते अपनी क्लास में, तो जावा कंपाइलर क्या करता है, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाकर तैयार कर देता है और उसकी बॉडी के अंदर कुछ भी कोड नहीं लिखता है, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया था और मान लीजिए मैं इसके बॉडी के अंदर कुछ कोड लिखता हूँ कि यहाँ पर ये क्लास ए का कंस्ट्रक्टर, कुछ इस टाइप से मैंने क्लास ए लिखा है, ठीक है। अब अगर मैं कोड को रन करता हूं तो यहाँ पर मुझे क्लास ए आउटपुट में दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैंने यहाँ पर बना दिया है, ठीक है। अगर मैंने बना दिया तो जावा कंपाइलर नहीं बनाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप नहीं बनाते हो तो वो बनाएगा। अब मैंने यहाँ पर बना दिया है तो यह चल गया है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही क्या हुआ है, कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया है और यहाँ पर क्लास ए आउटपुट आ चुका है। चलिए फर्स्ट पॉइंट हमें समझ में आया कि अगर हमने नहीं बनाया तो जावा कंपाइलर बना देगा, इसीलिए यहाँ पर हमें एरर देखने को नहीं मिल रही है। सेकेंड पॉइंट के पास में चलते हैं। इफ वी क्रिएट एनी टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर देन जावा कंपाइलर डज नॉट क्रिएट्स एनी कंस्ट्रक्टर। इस पॉइंट का मतलब क्या है फ्रेंड्स कि अगर आप आपकी क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर बना लेते हो, मान लीजिए कुछ इस टाइप से आपने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लिया है, या आपने क्या किया है, यहाँ पर कुछ इस टाइप से एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना लिया है, कुछ इंट एक्स इंट वाई, यहाँ पर दो वेरिएबल ले लिए हैं पैरामीटर में, और कुछ इस तरीके से एक और कंस्ट्रक्टर बना लिया है, ठीक है। तो अगर आप एक भी कोई सा भी कंस्ट्रक्टर बना लेते हो, मान लीजिए डिफॉल्ट या पैरामीटराइज्ड, ठीक है, कोई सा भी कंस्ट्रक्टर, तो जावा कंपाइलर क्या करता है, फिर वो एक भी कोई सा भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाता है, ठीक है। अगर आपकी क्लास खाली पड़ी है, इसके अंदर एक भी कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो वो बना देगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। लेकिन अगर आपने इस तरीके से अगर बना रखा है कंस्ट्रक्टर, तो फिर वो बनाने वाला नहीं है, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये क्लियर हुआ। अभी मैं आप सभी को ये वाला पॉइंट एक कोड की हेल्प से भी क्लियर कर देता हूं। चलिए यहाँ पर एक मैं कोड लिखकर बताता हूं आप सभी को। एक क्लास है, इसके अंदर दो इंट एक्स इंट वाई दो वेरिएबल हैं, ठीक है।
अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सिंपल सा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन के अंदर इन x और y को क्या कर रहा हूं, इन दोनों का सम करके प्रिंट करना चाहता हूं। मान लीजिए कुछ इस टाइप से मैंने लिखा सम इज इक्वल्स टू, और यहां पर प्लस लगाने के बाद में ब्रैकेट में मैंने लिखा x प्लस वाई। मैं क्या करना चाहता हूं, इन दोनों x y के पास में जो भी दो वैल्यू आएंगे ना, उनको प्लस करके क्या करना चाहता हूं, यहां पर प्रिंट कराना चाहता हूं। अगर मैं इस कोड को रन करूंगा तो यहां पर अभी एरर देखने को मिलेगा। एरर क्या कह रहा है, एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गुमेंट्स डिफर इन लेंथ। इसका मतलब क्या है कि ये जो आपने आर्गुमेंट्स दिए हैं ना, पैरामीटर दिए हैं, वो क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पर दो आपने कैसा कंस्ट्रक्टर बनाया है, दो पैरामीटर वाला, और यहाँ से ऑब्जेक्ट कैसा बना रहे हो आप, बिना पैरामीटर वाला। तो फिर इसके करस्पॉन्डिंग तो उसको कंस्ट्रक्टर मिलेगा ही नहीं, तो इसलिए क्या आ रहा है, यहाँ पर एरर आ रहा है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर पैरामीटर पास किए तो अब देखेंगे आप सभी कि इन दोनों का मुझे यहाँ पर सम देखने को मिल जाएगा। देखिए सम इज इक्वल्स टू 30 यहाँ पर आउटपुट आ चुका। थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं इसको, यहाँ पर देखिए नीचे क्लियर स्क्रीन करते हैं, वापस कोड को चलाते हैं। देखिए सम इज इक्वल्स टू 30 यहाँ पर आउटपुट आ चुका। इसका मतलब हमें समझ में आया है कि अगर हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया तो यहां से हमें क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट में भी पैरामीटर पास करना होगा। अब एक और एग्जांपल देता हूं मैं सेकंड पॉइंट के लिए, कि मान लीजिए आपके पास में एक और क्लास है बी नाम से, और वो एक्सटेंड कर रही है ए क्लास को। एक्सटेंड मतलब आई थिंक आप सभी समझते होंगे, एक्सटेंड का मतलब होता है इनहेरिट करना, ठीक है। तो इसने यहाँ पर इनहेरिट किया ए क्लास को, और इसके पास भी एक बी क्लास का कंस्ट्रक्टर है। मान लीजिए दो पैरामीटर एक्स वाई उसके अंदर भी है, और इसके अंदर भी हम क्या कर रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन में इन एक्स वाई का सम करा रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ए क्लास के पास में ए नाम का कंस्ट्रक्टर है दो पैरामीटर वाला, बी के पास भी क्या है, बी नाम का कंस्ट्रक्टर है दो पैरामीटर वाला, ठीक है। और बी ने ए को क्या कर रखा है, यहाँ पर इनहेरिट कर रखा है। अब अगर मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं बी क्लास का, यहाँ पर हमने बी का B1 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और यहाँ पर लिखा है न्यू बी, और बी क्लास के पैरामीटर में मैंने पास किया मान लीजिए 10 20। अब आप सभी कहेंगे कि सर आपने बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो डेफिनेटली बी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और ए क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अब ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं सुपर कीवर्ड। तो सुपर कीवर्ड क्या होता है, उसकी वर्किंग अब आप सभी को समझ में आने वाली। अब मैं कह रहा हूं यहां पर कि जैसे ही मैंने बी क्लास का दो पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, तो ये जब कॉल होगा ना फ्रेंड्स, तो ये तो कॉल हो जाएगा। लेकिन होता क्या है फ्रेंड्स, कि कोई भी कंस्ट्रक्टर हम जब क्रिएट करते हैं ना जावा के अंदर, तो जावा कंपाइलर क्या करता है, उस कंस्ट्रक्टर के अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट ऐड कर देता है सुपर। देखिए अभी इस कोड में एरर आएगी, फिर मैं आपको समझाता हूं एरर क्यों आ रही है। देखिए यहाँ पर एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गुमेंट डिफर इन लेंथ, यहाँ पर एरर आ रही है। अब थर्ड पॉइंट देखिए, फिर आपको समझ में आने वाला है मैं क्या बताना चाहता हूं। यहां पर लिखा है कि सुपर मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ अ कंस्ट्रक्टर। जो सुपर कीवर्ड है ना, वो क्या होना चाहिए, हमारे कंस्ट्रक्टर के अंदर फर्स्ट कीवर्ड होना चाहिए, ठीक है। आई थिंक ये वाला पॉइंट पे अभी कवर नहीं हुआ है, ठीक है। एक सेकेंड, ये थर्ड वाला पॉइंट ये है ना। इफ यू डोंट यूज फर्स्ट स्टेटमेंट एज सुपर, अगर हमने हमारे कंस्ट्रक्टर के अंदर यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट इस तरीके से कुछ सुपर को यूज नहीं किया है, ठीक है, अगर हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के अंदर इस तरीके से सुपर हमने नहीं लिखा है, तो जावा कंपाइलर क्या करता है, वो खुद यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट एज अ सुपर लिख देता है, ठीक है। आया आप सभी को समझ में। अगर मैंने यहाँ पर सुपर नहीं लिखा है तो वो क्या करता है, खुद लिख देता है सुपर। तो अब हो क्या रहा है, ध्यान से देखिए, सुपर लिखने से होता क्या है, सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ठीक है। अब हो क्या रहा है यहाँ पर कि हमने बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, दो पैरामीटर पास किए, तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके अंदर जावा ने क्या किया है, यहाँ पर एक सुपर कीवर्ड ऐड कर दिया। जावा ने क्या किया है, यहाँ पर कंपाइलर ने इस सुपर कीवर्ड ऐड कर दिया, और इस सुपर कीवर्ड में देखिए आप ध्यान से, यहाँ पर कुछ भी पैरामीटर पास नहीं किए। तो सुपर क्योंकि कुछ इस तरीके से लिखा होता है ना बिना पैरामीटर के, तो ये कॉल किसको करता है पता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। किसको कॉल करता है, सुपर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को। अब यहाँ पर ए क्लास के पास में क्योंकि हमने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है, तो जावा कंपाइलर अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएगा, और इस सुपर को डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं मिलेगा। इसीलिए यह एरर आ रहा है कि एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गुमेंट्स आर डिफर इन लेंथ। इस सुपर की हेल्प से क्या हो रहा है यहाँ पर फ्रेंड्स, सुनिए ध्यान से, इस ए क्लास का क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। लेकिन कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जिसके अंदर पैरामीटर नहीं होंगे, क्योंकि सुपर बाय डिफॉल्ट कैसा लिखा होता है, इस टाइप से। अब क्योंकि इसको यहाँ पर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं मिल रहा है, इसीलिए ये एरर आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट के पास में लेकर चलता हूं आप सभी को, कि सुपर मस्ट बी अ फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ अ कंस्ट्रक्टर। जो सुपर है ना, वो क्या होना चाहिए, हमारे कंस्ट्रक्टर का फर्स्ट स्टेटमेंट होना चाहिए, ठीक है।
तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाकर तैयार करता हूँ, फिर उसकी हेल्प से मैं आप सभी को समझाने वाला हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ से मैसेज को हटा दिया। यहाँ बी के अंदर भी मैंने एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया है और इस मैसेज के अंदर मैंने मान लीजिए यहाँ पर कुछ दूसरा मैसेज लिख दिया है। कुछ इस टाइप से मैंने लिख दिया है, यहाँ पर ये क्लास बी का कंस्ट्रक्टर है और ये वाला जो है वो क्लास ए का कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, कुछ इस टाइप से। अब ध्यान से देखेंगे कि क्या कह रहा है ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट, यहां से हमें ये भी हटाना पड़ेंगे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट बोल रहा है कि जो सुपर है ना वो हमारे कंस्ट्रक्टर के अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट होना चाहिए। अभी क्योंकि हमने एज अ फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर सुपर नहीं लिखा है, तो क्या करेगा, जावा कंपाइलर ऐड कर देगा सुपर। तो इससे क्या होगा, हमारा पहले सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होने वाला है और उसके बाद में यहाँ पर क्या होने वाला है, सब क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होने वाला है। तो जैसे ही यहाँ पर बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो पहले ए क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके बाद में बी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जैसा कि आप सभी यहाँ पर नीचे देख सकते हैं। क्लियर स्क्रीन करता हूं, वापस से कोड को रन करते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, पहले क्लास ए आ रहा है, फिर क्लास बी आ रहा है। ठीक है, अब ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या किया है, जावा कंपाइलर ने सुपर कीवर्ड ऐड कर दिया है एज अ फर्स्ट स्टेटमेंट। तो सुपर लिखने से क्या होता है, सुपर क्लास का डिफॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर पहले ये कॉल हुआ है, उसके बाद में नेक्स्ट लाइन में हम नीचे आए तो ये क्लास बी यहाँ पर प्रिंट हो चुका। अब ध्यान से देखिए, फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है कि जो हमारा सुपर कीवर्ड है ना वो फर्स्ट स्टेटमेंट ही होना चाहिए हमारे कंस्ट्रक्टर के अंदर। अगर मैं क्या कर देता हूं, सुपर को फर्स्ट स्टेटमेंट से हटाकर इस वाली लाइन के नीचे लिख देता हूं, मतलब इसको सेकंड स्टेटमेंट बना देता हूं। अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर सुपर को सेकंड स्टेटमेंट बना दिया। तो अब क्या होगा पता है फ्रेंड्स, यहाँ पर एरर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एरर आ जाएगा। क्या लिखा है एरर में कि कॉल टू सुपर, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ से स्टार्ट हो रही है एरर। थोड़ा सा इसको इधर साइड करते हैं। यहाँ पर लिखा है कॉल टू सुपर मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन कंस्ट्रक्टर। इसका मतलब ये हुआ है कि आप जो सुपर से कॉल कर रहे हो ना, सुपर को कॉल कर रहे हो, तो वो सिर्फ आपका क्या होना चाहिए, फर्स्ट स्टेटमेंट ही होना चाहिए। तो इसलिए हमेशा हमें इसको क्या करना होगा, एज अ फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर यूज करना होगा। अब हमारे कोड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, डेफिनेटली कोड चलने वाला है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट के पास में चलते हैं। Super can be used only once in the constructor. If we use super for the second time, then it will be considered as second statement and it gives error. अब ध्यान से सुनिए, ये पॉइंट क्या कह रहा है कि सुपर को सिर्फ आपको एक ही बार यूज करना है अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर। अगर आपने कुछ इस तरीके से सुपर का दो बार यूज कर रखा है, ठीक है, अगर आप सुपर का दो बार यूज करोगे ना, तो ये जो सेकेंड टाइम सुपर लिखा है ना, ये क्या माना जाएगा यहाँ पर, सेकेंड स्टेटमेंट। देखिए ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट हो चुका है। ठीक है, और ये वाला जो आपने सुपर लिख दिया, ये क्या माना जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट। क्या माना जाएगा, ये यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट। तो ध्यान से देखिए, सेकंड स्टेटमेंट वाली लाइन के लिए हमारे पास एरर आएगा कि आप इसको सुपर को सिर्फ क्या कर सकते हो, एज अ फर्स्ट स्टेटमेंट ही यूज कर सकते हो। ध्यान से देखिए, सेकंड स्टेटमेंट जो हमने सुपर यूज किया है, इसके लिए एरर आई है कि कॉल टू सुपर मस्ट बी अ फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आया कि सुपर का सिर्फ हम एक ही बार क्या कर सकते हैं, हमारे कोड के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, और सुपर क्या होना चाहिए, हमेशा हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट ही होना चाहिए कंस्ट्रक्टर के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सुपर इज रिटन लाइक दिस। सुपर कैसे लिखा जाता है फ्रेंड्स, यहाँ पर इस टाइप से। ठीक है, सुपर और उसके अंदर ये ब्रैकेट। इट मीन्स सुपर क्लास शुड ऑल्सो हैव नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। अब सिक्स्थ पॉइंट क्या बोल रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर, कि अगर ये सुपर इस टाइप से लिखा जाता है ना, तो हमारी जो सुपर क्लास है ना, उसके पास में भी क्या होना चाहिए, नो आर्ग्यूमेंट वाला, मतलब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होना चाहिए। अगर इस सुपर के अंदर मान लीजिए कुछ हम पैरामीटर पास करते हैं 10, 20 इस टाइप से, तो अब क्या करेगा पता है, सुपर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को ढूंढेगा, जो कि उसको अभी यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो अब भी हमारे पास में क्या आने वाली है, एरर आने वाली है। ध्यान से देखिए, रिक्वायर्ड नो आर्ग्यूमेंट और फाउंड इंट इंट यहाँ पर। ठीक है, अब सुपर कॉल तो कर रहा है, किसको कर रहा है, दो पैरामीटर वाले कंस्ट्रक्टर को, लेकिन यहाँ पर तो डिफॉल्ट वाला है, तो इसलिए एरर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है हमारे ये वाला पॉइंट, कि अगर आपने सुपर इस तरीके से लिखा जाता है, तो आपके पास में सुपर क्लास में भी क्या होना चाहिए, कि इस तरीके से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होना चाहिए। ठीक है, अब एक इसी का सेम कोड मैं आप सभी को नोटपैड के अंदर बनाकर दिखाता हूं। ठीक है, या ऐसा करते हैं, इसी को हम ओपन कर लेते हैं हमारे नोटपैड के अंदर। तो यहाँ पर चलते हैं नोटपैड प्लस प्लस के अंदर। यहाँ पर मैं आप सभी को एक और चीज क्लियर करने वाला हूँ। यहाँ पर हम नए कोड के पास में चले, यहाँ से कंट्रोल ओ किया और चलिए उसी कोड को यहीं पर ओपन कर लेते हैं, डेमो 45 वाले को। ठीक है, उसके अंदर भी मैं बता सकता था, लेकिन मैं इसमें आप सभी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा, इसलिए मैंने इसके अंदर ओपन किया। अब ध्यान से सुनिएगा
क्लास ए के पास में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, क्लास बी के पास में भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, और सुपर लिखने से क्या होता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। इतना हमें समझ में आया। अब मान लीजिए अगर यहां पर क्या होता, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता ए क्लास के पास में, ठीक है, और यहां पर भी बी क्लास के पास में भी क्या होता है, यहां पर एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता कुछ इस टाइप से। और हम बी क्लास का जब ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसमें हम क्या करते हैं, यहां से दो पैरामीटर्स भी पास कर रहे होते हैं, 10 20 या कुछ भी। तो अब ये पैरामीटर क्योंकि हमने पास किए हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय, तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, यहाँ पर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब ये कंस्ट्रक्टर कॉल तो होगा, लेकिन अगर जावा कंपाइलर, जैसे हमने यहाँ पर सुपर का यूज नहीं किया, मान लीजिए जावा कंपाइलर जब सुपर का यूज करेगा तो सुपर को कैसे लिखेगा, कुछ इस टाइप से। तो सुपर ऐसा लिखा जाएगा, तो सुपर क्या ढूंढेगा पता है, यहाँ पर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और उसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं मिलेगा। तो इसके लिए क्या आ रही थी, यहाँ पर अभी हमने पहले भी चला के देखा है, कोड को एरर आ रही थी, ठीक है। वापस से एक बार चलाकर दिखा देता हूं, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। जावा सी डेमो 45.java, और यहाँ पर एरर आ चुकी है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर ए इन क्लास कैन नॉट बी अप्लाइड टू गिवन टाइप्स, ठीक है। आप इस तरीके से यहाँ पर सुपर नहीं लिख सकते, जावा कंपाइलर भी कुछ इसी टाइप से लिखता तो एरर आती। तो अब हमें करना क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर पता है हमें यहाँ पर पैरामीटर के अंदर क्या करना होगा, सुपर को जब कॉल कर रहे हैं ना, तो सुपर के अंदर क्या करना होगा, हमें पैरामीटर्स पास करना होगा। पैरामीटर कैसे पास करेंगे, तो जब ये सुपर कॉल हो रहा है ना, तो इसके अंदर हम क्या कर देंगे, ये जो एक्स वाई के पास में नीचे से दो वैल्यू आ रही है ना आर्ग्यूमेंट पैरामीटर में, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इन दोनों वेरिएबल को पास कर देंगे। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पर दो पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर ये कॉल होगा। अब इसके अंदर जब सुपर कॉल होगा तो वो भी कौन सा कॉल हो रहा है, यहाँ पर दो पैरामीटर वाला, तो उसको यहाँ पर दो पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर मिल जाएगा सुपर क्लास के पास में। तो अब एरर नहीं आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, अब एरर नहीं आएगा। प्रोग्राम को करते हैं हम कंपाइल, प्रोग्राम को अब हमने कर दिया है रन। देखिए रन करने के लिए डेमो 45, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्लास है, क्लास भी यहाँ पर आउटपुट आ चुका है। और अगर आप इसको बहुत अच्छे से बनाना चाहते हो, मान लीजिए यहाँ पर क्लास ए क्या कर रही है, दो वेरिएबल्स का क्या कर रही है, यहाँ पर सम कर रही है, ठीक है। कुछ इस टाइप से मैं लिख के दिखा देता हूँ आप सभी को। यहाँ पर मैंने लिखा x प्लस वाई, और उसी टाइप से क्लास बी क्या कर रही है, उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन कर रही है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन लिखा मैंने, और यहाँ पर मैंने लिख दिया x मल्टीप्लाई वाई। तो अब होगा क्या फ्रेंड्स, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर से जो मैं दो नंबर पास कर रहा हूँ ना, तो क्लास बी क्या करेगी, उन दोनों का मल्टीप्लाई करेगी, और क्लास ए उन दोनों नंबर का क्या करेगी, यहाँ से सम करेगी। उन दोनों नंबर का कैसे करेगी, क्योंकि सुपर के अंदर मैंने क्या कर दिया, उन दोनों नंबरों को यहाँ से पास कर दिया, जो कि क्लास बी के कंस्ट्रक्टर के पास में आ रहे थे। अब प्रोग्राम को मैंने कंपाइल किया, प्रोग्राम को मैंने रन किया, आप सभी देख सकते हैं दोनों का सम 30 आ रहा है। मतलब पहले क्लास ए का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है पैरामीटर वाला, और उसके बाद में क्लास बी का कॉल हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 200 भी आ रहा है। तो आप सभी को आई थिंक समझ में आ रहा होगा सुपर किस तरीके से वर्क करता है। अगर आपने यहाँ पर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना रखे हैं, तो आपको यहाँ पर सुपर से भी पैरामीटर को पास करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए लास्ट पॉइंट देख लेते क्या कह रहा है। इफ यू यूज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इन अवर सब क्लास, देन वी हैव टू यूज सुपर विद पैरामीटर लाइक दिस, जो कि मैंने पॉइंट आप सभी को अभी क्लियर कर ही दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सातों के सातों पॉइंट आई थिंक आप सभी को समझ में आ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, जिससे आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि सुपर की वर्किंग होती क्या है, किस तरीके से वो वर्क करता है, ठीक है। हमने बहुत सारे एग्जांपल्स से अभी यहाँ पर देखा है, ठीक है। VS कोड के अंदर भी हमने बहुत सारे यहाँ पर एग्जांपल्स बनाए थे, सबसे मैंने आप सभी को एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है। तो आई थिंक अब आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए इसी तरीके की कुछ अमेजिंग वीडियोस, ताकि उनको भी मिल पाए, ठीक है। वो भी हमारी वीडियो से क्या कर पाए, यहाँ पर सीख पाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय दोस्तों।